गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। और आज हम लोग स्टूडेंट्स बेसिक क्लास का एक नया टॉपिक करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में मैं आप लोगों को उतना ज़्यादा इंटीरियर लेके नहीं जाऊँगा स्टूडेंट, जितना आप लोगों को ज़रूरत है उतने ही डिफरेंशिएशन मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रहा हूँ। और आज एक ही क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करेंगे, मतलब बिना टाइम पास किए जितना डिफरेंशिएशन हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए उपयोगी है, ठीक है, मतलब जितना हमको जरूरत है हम सिर्फ उतना ही डिफरेंशिएशन को रीड करेंगे स्टूडेंट, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे ना तो उससे कम भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का जो साइन होता है स्टूडेंट वो होता है डी बाई डी एक्स। क्या होता है स्टूडेंट? डी बाई डी एक्स। कहीं पर भी डी बाई डी एक्स लिखते हैं तो ये आपका हो जाता है डिफरेंशिएशन का सिग्नेचर। अब जो नीचे वाली वैल्यू रहती है वो हमेशा सापेक्ष बताती है, जिसके सापेक्ष में करना है, जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो नीचे वाली वैल्यू बताती है। मतलब अगर आपको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, एक्स के सापेक्ष करना है तो डी बाई डी एक्स लगाएंगे। अगर वाई के सापेक्ष करना है स्टूडेंट तो डी वाई लगाएंगे। टी के सापेक्ष करना है तो डी बाई डी टी लगाएंगे। आर के सापेक्ष करना है तो डी बाई डी आर। तो किसी भी अवकलन में हम लोग डी बाई डी आर का या डी बाई डी टी का या डी बाई डी वाई का उपयोग करते हैं स्टूडेंट। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बेसिक फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं स्टूडेंट? डी बाई डी एक्स। अगर कोई सा भी कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा ए बी सी, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? हमेशा 0 होता है, ये याद रखेंगे, डी बाई डी एक्स। अगर आपका x का पावर n रहता है तो ये हो जाता है n बाहर x का पावर n माइनस 1। मतलब उदाहरण के लिए डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 3 है तो ये 3 बाहर x का पावर 3 माइनस 1, मतलब 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं देने वाला हूँ, इसलिए आप इसको प्रॉपरली समझे, अच्छे समझे, क्योंकि डिफरेंशिएशन की क्लास में आज एक दिन में खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना कंसंट्रेशन से हो सके इसको एक बार 2 बार इस वीडियो को देखें। जितना आप देखेंगे उतना आप शॉर्ट होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोग को इतने ही डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, इतने ही अवकलन पढ़ाऊंगा जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए उपयोगी है। मैं आपको पूरा वास्ट सिलेबस कवर नहीं करवाने वाला हूँ डिफरेंशिएशन का। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट? 0 होता है। उसी तरीके से x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? lx n माइनस 1। अगर x क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट तो 3x 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। 3 में से 1 गया तो 2 बचता है, ठीक है। अगर हम लोग डी बाई डी एक्स इसी को लिख देते हैं 5x क्यूब। अब अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 जानते हैं, लेकिन अगर कोई सा भी कांस्टेंट x के साथ लग जाता है, कोई सा भी कांस्टेंट किसके साथ लग जाता है स्टूडेंट? अगर x के साथ लग जाता है तो उसको हम लोग 0 नहीं करते, उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। मतलब ये अगर खाली डी बाई डी एक्स 5 रहता तो इसका आंसर 0 हो जाता, लेकिन x लग गया मतलब उसका आंसर आप 0 नहीं करेंगे। उसको आपको क्या करना पड़ेगा? 5 को बाहर करना पड़ेगा और किसका करेंगे फिर? x क्यूब का। और x क्यूब का डिफरेंशिएशन अभी मैं करके आ चुका हूँ, कितना होता है? 5 इंटू 3x स्क्वायर, ये होता है x क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो कितना आ जाएगा? 5 3 या 15x स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? 5 3 या 15x स्क्वायर। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट का करते हैं तो 0 लिखना है। अगर हम लोग x के पावर n का करते हैं तो n बाहर x के पावर n माइनस 1 करना है। अगर हम लोग किसी कांस्टेंट और x का एक साथ करते हैं तो क्या कर देना? 5 बाहर हो जाएगा और x क्यूब का कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 3x स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 15x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स अगर sin x रहता है तो इसका करते हैं स्टूडेंट cos x। sin x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है स्टूडेंट? cos x होता है। और अगर डी बाई डी एक्स cos x लिखेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट? माइनस sin x। क्या होता है स्टूडेंट? माइनस sin x। ये दोनों याद रखेंगे। sin x का क्या होता है? cos x, और cos x का क्या होता है स्टूडेंट? माइनस sin x होता है, ठीक है। यही दो फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा और बहुत ज्यादा उपयोग भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तक अब डी बाई डी एक्स एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। log x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, ठीक है। अब अगर डी बाई डी एक्स
3 sin x रहेगा। तो आप क्या करोगे, तो अभी मैंने बताया है अगर खाली 3 रहता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती, लेकिन 3 के साथ अगर x लग रखा है चाहे वो sin x के फॉर्म में है तो आपको उसको 0 नहीं करना है, 3 को बाहर कर देंगे और sin x का क्या होता है स्टूडेंट, cos x होता है। ठीक है, अगर इसी तरीके से d/dx अल्फा cos x दिया हुआ है तो आपका अल्फा बाहर हो जाएगा और cos x का कितना जानते हैं स्टूडेंट, माइनस sin x, मतलब इसका आंसर आ जाएगा माइनस अल्फा sin x। इस तरीके से कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट, कोई डाउट आप लोगों को नहीं है? अगर डाउट होगी तो आप प्रॉपरली जब ये क्लास होगी तो आप पूछ लेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे, 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे, क्योंकि जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनके में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा उपयोग है, तो आप लोग इसको प्रॉपरली समझेंगे। अब अगर d/dx sin 2x दे देता है तो अपने को देखो sin x का पता है लेकिन 2x का नहीं पता है। जब आपको 2x का नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, sin x का जैसा जानते हैं वैसे ही लिख देंगे cos 2x। क्लियर हो गया? अब x के सामने जो भी नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई में बाहर निकाल देंगे। किसमें बाहर निकाल, मल्टीप्लाई। d/dx cos x/2 है तो cos x का, अब देखिए बाई 2 का तो हम नहीं जानते हैं, अपॉन 2 का नहीं जानते हैं, तो cos x का क्या जानते हैं, माइनस साइन x। जैसा है लिख दीजिए माइनस साइन x/2, मतलब आपको यही नहीं लिखना है, इधर जो भी है उसको कॉपी कर देना है, बस cos का साइन कर दें। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा में क्या है, 1/2 है तो इसको मल्टीप्लाई में बाहर निकाल देना है। इसमें बाहर निकाल देना है, मल्टीप्लाई में बाहर निकाल देना, हो गया आपका आंसर। क्लियर? फिर से एक बार देखते हैं, d/dx sin x/3, तो sin x/3 का कितना होता है, cos x/3 होता है। इसमें एक्स्ट्रा में क्या है, 1/3, बाहर कर दो 1/3। क्लियर? और देखते हैं d/dx cos 2x, तो cos 2x का क्या होता है, माइनस sin 2x होता है। cos का तो माइनस साइन होता है, ये रट लो, ये फार्मूला रट लो, लेकिन इसमें सामने में क्या प्रेजेंट है, 2, तो यहाँ सामने में क्या लिख देंगे, 2। बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि जब तक कि आप लोग श्योर नहीं होंगे, ठीक है, तब तक के एग्जांपल्स देखते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। अगर d/dx cos ax दिया हुआ है तो cos ax का क्या हो जाएगा, माइनस sin ax हो जाएगा, लेकिन सामने में क्या बाहर निकलेगा, a निकलेगा। d/dt अगर sin ओमेगा t है तो sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, अभी मैं बता चुका हूँ, cos ओमेगा t जो है वही, ये तो t के रेस्पेक्ट में, इसलिए t के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं cos ओमेगा t, और एक्स्ट्रा t के सामने क्या दिख रहा है, ओमेगा, तो ये ओमेगा में बाहर हो जाएगा। यही अगर d/dt cos ओमेगा t रहता तो क्या हो जाता, माइनस sin ओमेगा t, और t के सामने क्या दिख रहा है, ओमेगा, इसलिए ओमेगा को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में बाहर कर देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरीके का आपको डिफरेंशिएशन का उपयोग करना है, ज्यादा और डिफरेंशिएशन का उपयोग नहीं आएगा, जितना आएगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इतना ही आपका डिफरेंशिएशन का यूज है इसमें, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अब कुछ और समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये आपको समझना जरूरी भी है, तो होप आप लोगों को अभी तक का क्लास समझ में आ रहा होगा। अब इसमें अगला एक टॉपिक आ जाता है स्लोप। स्लोप को बोलते हैं स्टूडेंट ढाल। क्या बोलते हैं, ढाल। याद रखेंगे मैं आप लोगों को पूरा डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम जस्ट टीचिंग यू ओनली द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन व्हिच आर हेल्पफुल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लासेस। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास में जितना आप लोगों के उपयोगी है उतना ही सिर्फ डिफरेंशिएशन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो स्लोप या ढाल के बारे में अपन देख लेते हैं। तो स्लोप या ढाल मतलब होता है टेन थीटा। काय को टेन थीटा होता है, ये एक्सिस ले लेते हैं, ये ढाल है, इसी को ढाल बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ये स्लोप हो गया, या अगर ये एक्सिस ले लेते हैं, ये आपका स्लोप हो गया। ठीक है, तो जब भी अपन स्लोप निकालते हैं तो स्लोप मतलब क्या बनेगा, एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बनता है। इसको m से डिनोट करते हैं। m क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है, ग्रेडियंट। हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, क्या बोलते हैं इसी को, प्रवणता। ठीक है,
तो स्लोप जब भी निकालना रहता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, tan थीटा या m tan थीटा, या फिर क्या निकाला जाता है, dy बाई dx। क्या निकाला जाता है, dy बाई, जनरली ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, इधर dx निकालते हैं, इधर dy, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस dy, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस dx। तो स्लोप या ढाल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx, जिसको हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, प्रवणता भी बोलते हैं। अगर कभी भी आपको ग्रेडियंट निकालने के लिए पूछता है, ग्रेडियंट की वैल्यू निकालने की बोलती है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, dy बाई dx m इक्वल टू tan थीटा। अब मान के चलो एक ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं, किसके किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, टाइम, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, हिंदी में ले लेते हैं समय और सांद्रता के मध्य, किसके किसके मध्य हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, समय और सांद्रता के मध्य प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको क्या निकालने को बोलेगा, प्रवणता निकालने को बोलेगा, तो माना इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, x से, और इसको किससे डिनोट करते हैं, t से। तो इसका स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, dx, इसका स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा, dt। तो प्रवणता का मान कितना आ जाएगा, रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx/dt, कितनी आ जाएगी, dx/dt। बेसिक याद रखेंगे, अगर हम लोग इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, y एक्सिस में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को बता रहे हैं, सांद्रता को बता रहे हैं, और x एक्सिस में समय को बता रहे हैं, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है, सीधी रेखा हमको मिलती है। ये डिटेल में कब पढ़ोगे, चैप्टर 5 केमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन अभी अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन डिटेल में, सॉरी चैप्टर 4 केमिस्ट्री में, तो अगर इन दोनों के मध्य हमको प्रवणता निकालनी है, ठीक है, इन दोनों के मध्य ग्रेडियंट निकालना है, स्लोप निकालना है, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, dx/dt। इसका स्मॉल एलिमेंट dx, इसका स्मॉल एलिमेंट dt। या t के सापेक्ष में हमको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन को डिफरेंशिएशन करना है, मींस t के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो dx/dt आ जाएगा स्टूडेंट। इसी तरीके से और अगर हम थोड़ा डीप में जाएं कि डिफरेंशिएशन का और हम लोग फिजिक्स में या केमिस्ट्री में क्या उपयोग कर सकते हैं, तो जनरली आप लोग याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन का उपयोग किसी भी बड़े वैल्यू को, ठीक है, छोटा करके दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी भी बड़े वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का उपयोग करते हैं। अवकलन का उपयोग किसी भी बड़े मान को काट कर छोटा करने के लिए हम लोग अवकलन का क्या करते हैं स्टूडेंट, उपयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, अगर आपका कोई सा वैल्यू बड़ा वैल्यू a है, अगर आपको उसको काट के दिखाना है तो स्मॉल a नहीं लिखेंगे, आप उसको क्या लिख देंगे, dA। या आपकी बड़ी वैल्यू हो गई या आपकी छोटी वैल्यू हो गई। ये l आपका बड़ा वैल्यू है तो इसको dl लिख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू हो जाएगा। ये x है तो इसका छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। वॉल्यूम v है तो इसका छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dv हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं और अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं। अगर मान के चलो एक तार होगी, इस तार में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू चार्ज अप्लाई कर रहे हैं। कितना चार्ज अप्लाई कर रहे हैं, क्यू आवेश अप्लाई कर रहे हैं। इसकी लंबाई l। अब पूरा ज्ञात नहीं करना है, छोटा सा मान ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, dq/dl, क्योंकि छोटी लंबाई कितनी होगी, dl, तो यहाँ पर जो चार्ज रहेगा वो कितना चार्ज रहेगा, dq। वैसे ही मान के चलो ये एक एरिया है, इस एरिया का नाम क्या है, a है, इसमें क्यू चार्ज अप्लाई किए। अब छोटे से एरिया के लिए अगर अपने को निकालना है तो क्या हो जाएगा, dq/dA हो जाएगा। इसी तरीके से एक हम लोग क्या ले लेते हैं, क्यूबाइड या क्यूब ले लेते हैं, घन या घनाभ ले लेते हैं। इसका आयतन v है, इसमें क्यू चार्ज अप्लाई करते हैं। छोटा सा आयतन ले लेते हैं, यहीं पर बीच में कहीं पे, इसका अगर वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, dq/dv। तो किसी भी बड़े मान को छोटा करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन या अवकलन का उपयोग करते हैं। तो इन सभी चीजों के तथ्यों को, कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है और समझने के बाद डिफरेंशिएशन का उपयोग करना है। एक और बेसिक चीज है स्टूडेंट जो बच गया था, इंपॉर्टेंट है। अगर दो टर्म दिए हुए हैं, एक टर्म आपको दिया है 3x + 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है, या ax² + bx + c का डिफरेंशिएशन करना है। अभी तक के पहले एक एक टर्म वाला बताया था, तो दो टर्म में आपका क्वेश्चन दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो d/dx लिखेंगे, 3x + 5 लिखेंगे। अब दो टर्म अलग अलग है, बीच में प्लस साइन है, दो बार तोड़ दो, d/dx 3x अलग हो जाएगा, d/dx 5 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 5 क्या है, खाली कांस्टेंट है, आंसर क्या होगा, डिफरेंशिएशन 3 बाहर है, d/dx, और किसका करेंगे,
x का करेंगे, ठीक है। तो हमेशा x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 3 × 1 + 0, तो आंसर आ गया आपका 3। x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। उसी तरीके से इसमें 3 टर्म है, dy/dx ax² + bx + c, इसको 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, dy/dx ax² + dy/dx bx + dy/dx, और ये हो जाएगा आपका c। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। b बाहर, x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया है 1 होता है, a बाहर, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x 2 - 1, तो 2ax प्लस क्या हो गया b, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन को भी पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने उतना ही आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया है जितना आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है। कल की क्लास में इंटीग्रेशन देखेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।